इन जानवरों में से अक्सर जानवरों की जो मदर्स हैं उन्होंने फार्म पे 40 लीटर दूध की पीक की मिल्किंग करवाई हुई है। अब टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट ये होना चाहिए कि अगर एक गाय फार्म पे 40 लीटर दूध दे रही है तो जो उसकी आने वाली बछड़ी है वो आपको 40 की बजाय 41 या 42 या 45 लीटर दूध दे पहला था, जिसकी वजह से जनाब ये प्रेग्नेंट तो हो गई हैं सारी, लेकिन ये अब आगे इनका जो बच्चा इस्तेमाल किया गया ना वो जीनोमिक है ना वो प्रूवन है। अब आगे ये किस तरह से इनकी डॉटर्स जो आने वाली है परफॉर्म करेगी उसके बारे में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। मेरे साथ मिलकर दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जनाब अली, आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एक इन्फॉर्मेशन है। कहते हैं कि हमें सीखना चाहिए, जो गलतियां हो जाएं हमारे दूसरे भाइयों के साथ वो गलतियां जो हैं उससे हमें बचना चाहिए। एक चीज़ बताता हूं कि यूरोप में ना जी एक ट्रेंड है कि वहाँ पे जो फार्मर्स हैं वो आपस में डाटा शेयरिंग करते हैं, नॉलेज शेयरिंग करते हैं। यूरोप के अंदर ऐसे होता है। हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ इशू ये है कि हम लोग ना चीज़ें छुपाते हैं। ठीक है जी, हम फार्मर के साथ डिस्कस नहीं करते। किसी के पास बीमारी आ जाए वो बीमारी को शेयर नहीं करता, किसी के पास कोई गलती हो जाए वो अपनी गलती को शेयर नहीं करता। अगर हम फार्मर्स जो हैं एक चीज़ का अहद कर लें कि हम अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं, अपने तजर्बात जो हैं वो हम अपने बाकी भाइयों के साथ शेयर करने शुरू कर दें तो इससे बहुत सारे बाकी भाइयों का फ़ायदा हो सकता है। तो आज की वीडियो के अंदर जो है, पहले तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ फार्मर का जिन्होंने मुझे अलाउ किया वीडियो बनाने के लिए, ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो सके, इससे आप सीख सकें। ये बच्चियाँ जो कुछ हैं जी आपके सामने, मैं पहले इनको उठा दूँ, इनको अच्छी तरह देख लें आप। ठीक है जी, इनमें से कई सारी बच्चियाँ ऐसी हैं जो कि प्योर, जिनकी मदर्स प्योर हैं, प्योर HF की हैं। कुछ बच्चियाँ इसमें ऐसी हैं जिनकी जो मदर्स हैं उनका क्रॉस ब्रीड के साथ इनका ताल्लुक है। तो ये जो बच्चियाँ हैं इनमें ज़्यादातर बच्चियाँ जो हैं ये प्रेग्नेंट हो चुकी हैं जनाब। मेजॉरिटी ऑफ द हीफर्स दे आर प्रेग्नेंट। ठीक है जी, अब एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ। यहाँ पे एक जानवर है जी, जो मैं आपसे, वो सामने जो खड़ी है वो जी। अब वो जानवर जो है सामने खड़ी है बच्ची, और वो देखने में लग रहा है जैसे कोई 3-4 माह की प्रेग्नेंट होगी। सर ज़रा मोबाइल बंद कर दो मेहरबानी। ये 3-4 माह की प्रेग्नेंट होगी, लेकिन ये बछड़ी जो है ये एक बच्चा दे चुकी है और ये सेकंड लैक्टेशन के अंदर जो है ये प्रेग्नेंट हो चुकी है। कुछ अरसे बाद ये है जानवर जो है ये दूसरा सूआ देगा। अब सवाल ये पैदा होता है, सबसे पहले मैं इनकी आपको मदर्स की बात बता दूं। इनकी जो मदर्स हैं उन्होंने फार्म पे 40 लीटर दूध की मिल्किंग करवाई हुई है। फिर सुन ले गौर से, इन जानवरों में से अक्सर जानवरों की जो मदर्स हैं उन्होंने फार्म पे 40 लीटर दूध की पीक की मिल्किंग करवाई हुई है। अब टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट ये होना चाहिए कि अगर एक गाय फार्म पे 40 लीटर दूध दे रही है तो जो उसकी आने वाली बछड़ी है वो आपको 40 की बजाय 41 या 42 या 45 लीटर दूध दे। पहला टारगेट। दूसरा टारगेट ये है, अगर जनाब इसकी जो माँ है वो सुए में 8,000-9,000 लीटर दूध दे रही है तो इसकी जो डॉटर है वो सुए में 10,000 लीटर दूध दे। दूसरा टारगेट हो गया। तीसरा टारगेट ये है कि इसकी मदर के अंदर जो आपको ड्रॉबैक्स नज़र आ रहे हैं, फिनोटिपिक जो ड्रॉबैक्स हैं, कि वो उसकी टांगें कैसी हैं, उसके बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी जो डॉटर्स के अंदर जो फिनोटिपिक जो प्रॉब्लम है जो उसकी माँ में थे वो बेहतर हो जाने चाहिए। जैसे आपको ये बच्ची नज़र आ रही है, ये बिल्कुल उसके कोब निकाला हुआ है। ठीक है, और इसकी पिछली टांगें बहुत कमज़ोर हैं। ठीक है, ये जानवर कभी भी मैं सिलेक्शन में नहीं लेके आऊँगा। इसकी पिछली टांगें इंतहा दर्जे की कमज़ोर हैं। ठीक है जी, और इसकी पिछली टांगें जो हैं वो हॉक इन है, ये कभी भी इसके अडर को पूरी स्पेस नहीं मिलेगी। इसके मुकाबले में ये जो बच्ची खड़ी है, और आप इसको देखें तो इसकी जो फुट एंड लेग ऑपोजिट है या इसकी जो पिछली टांगें हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है जी, तो ये अच्छा दूध देने वाला जानवर बनेगा। अच्छा जी, अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे गलती क्या हुई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले नंबर पे तो सीमन सिलेक्शन। ठीक है जी, सीमन सिलेक्शन जो याद रखिएगा, मैं बार बार इस चीज़ का आपसे तस्करा करता हूँ कि ये गाय खड़ी है ना, ये इसके नीचे दूध है थोड़ा, ये क्रॉस का जानवर है, इसका बहुत भी सूए का दूध निकलना है तो 2500-3000 निकलना है। इस जानवर को आगे इम्प्रूव करना बहुत आसान है।
इसका अगर पीक प्रोडक्शन 15 लीटर है तो इसकी डॉटर को 20 पे लेके जाना बहुत आसान है। प्रॉब्लम वहाँ पे आती है कि अगर एक जानवर हमारे पास 35 या 40 लीटर दूध दे रहा है, आगे उसकी डॉटर को 40 से ऊपर लेके जाना, यही फन है, यही मुश्किल काम है। अच्छा जी, सबसे पहला काम सीमन सिलेक्शन। आप मिसाल के तौर पर सीमन सिलेक्शन आपने कर ली, सब कुछ ओके हो गया, जानवर आपके पास बहुत अच्छे पैदा हो गए, बच्चियाँ बहुत अच्छी आ गई। जैसे मिसाल के तौर पर ये बच्ची अगर मुझे सिलेक्शन करनी पड़े, आज ही उठा लूँगा, कमाल की चीज़ है। इसी तरह ये बच्ची मुझे सीमन इस इन बच्चियों में से सिलेक्शन करनी पड़ जाए, ये बच्ची बहुत प्यारी है, कमाल का पीस है। इसी तरह ये बच्ची जो है ये भी अच्छी है, ये बच्ची भी जो है ये कंपैरेटिवली बेटर है। लेकिन मसला ये हुआ, प्रॉब्लम ये हुई कि इन बच्चियों की प्रेगनेंसी हो गई है। प्रेगनेंसी ये कोई 3-3 4-4 माह की प्रेग्नेंट है। और अगर आप इनका बॉडी वेट की बात करें तो जनाब इनमें से ज़्यादातर बच्चियां ऐसी हैं जो अभी तक अपने मेटिंग के या प्रेगनेंसी के या कंसेप्शन के बॉडी वेट पे या इंसेमिनेशन के बॉडी वेट पे आई ही नहीं। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो बच्ची खड़ी सामने, इसके बारे में बताया जा रहा है कि एक सूआ दे चुकी है। अब इसने पहले सूए के अंदर सिर्फ 10 लीटर दूध दिया जनाब। अब मुझे एक बात बताएं, क्या आपकी फ्रीजियन गाय 10 लीटर दूध देने के लिए बनी थी? अगर आप किसी गोरे को बताएंगे कि हमारे पास फार्म पे हॉल्स्टीन फ्रीजन की बछड़ी थी और उसने 10 लीटर दूध दिया, तो क्या वो गोते मार मार के अपने आप को ख़त्म नहीं कर लेगा? तो पास आए ज़रा, इधर आइएगा। अब ये देखें, इस जानवर का अगर मुझसे आप एस्टीमेट लगवाएं, इस वक्त इसका वेट कोई 360 से 370 किलो इसका वेट है, और ये दूसरे पेट प्रेग्नेंट है। हालांकि इस वक्त इसको पहले पेट प्रेग्नेंट होना चाहिए था। इस वक्त इसका ये टाइम है प्रेगनेंसी का, ये टाइम है, इसकी ये हाइट है जिस पे आपने इसको गब्बन करना है। तकरीबन 4 फुट हाइट, 4.25 फुट, 130 सेंटीमीटर, 350 से प्लस वेट। यहाँ पे इसको टीका रख होना चाहिए था, लेकिन वो टीका नहीं रख हुआ। टीका रख हो गया बहुत छोटे वेट पे, बहुत ही अर्ली वेट पे टीका रख हो गया, जिससे 2 नुकसान हुए। नंबर 1, पहले सुए में दूध आया ही नहीं। पहला ये मुझे बार बार ना मार रही है, इसका टेम्परामेंट कोई नहीं है, गुस्सा कर रही है ना, ये टेम्परामेंट भी कोई नहीं। हालांकि ये इस ब्रीड के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ जानवर ऐसे आ जाते हैं ये जो आपके साथ ऐसे करते हैं, हालांकि इसको ऐसे करना नहीं चाहिए। अच्छा, फिर सुन लें, अगर इस जानवर को इस बॉडी वेट पे टीका रखवाया जाता, मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि ये जानवर पहले सूए में 35 लीटर दूध दे सकता था, मेरे तजर्बे की बुनियाद पे। मदर का रिकॉर्ड भी साथ खड़ा है। लेकिन इंसेमिनेशन जो है वो 300 किलो से कम बॉडी वेट पे की गई। अल्टीमेटली क्या हुआ, जानवर ने बच्चा दिया, दूध सिर्फ 10 से 12 किलो आया। अब ये सेकंड पेट प्रेग्नेंट हो गई है। अब ना तो इसने पूरी हाइट ली है, ना ये उस तरह से पूरा वेट कर रही है, सारी की सारी लाइफ का कबाड़ा हो गया। जिस जानवर से हमने 30 से 35 हज़ार लीटर दूध उसकी लाइफ में लेना था, मैं ये बार बार बात करता हूँ कि एक वलैती जो गाय है उससे साल में 35 हज़ार लीटर दूध और 2 बछियाँ, ये आपका टारगेट होना चाहिए। कहाँ से 35 हज़ार लीटर दूध करेगी? आगे आ जाए जी। अब ये बच्ची देखें आप, इसका ये बॉडी वेट इसका अचीव हो गया है। यहाँ पे इस हाइट पे इस बॉडी वेट के इसको प्रेग्नेंट होना चाहिए, ठीक है, इसको टीका रख होना चाहिए, लेकिन ये इस वक्त प्रेगनेंसी में तकरीबन 3 से 4 माह की प्रेग्नेंट है। इसी तरह जो जितनी बच्चियाँ आप यहाँ पर सवाए एक बच्ची के सारे प्रेग्नेंट है, एक बच्ची के अलावा सारी प्रेग्नेंट है। अब लोग कहेंगे लॉर्ड डॉक्टर साहब तो बड़ी खुशी की गल है, कमाल हो गया, गाँव गबड़ा हो गई, मज़े आ गए जनाब, यशी हो गई। और नहीं भाई, ये खुशी की बात नहीं है, ये लम्हा फिक्रिया है। आपने इन जानवरों को ज़ाया कर दिया, ठीक है जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमने ज़ाया कर दिया तो इनका मुस्तकबिल क्या है? सबसे पहले ये सुन लें, मैं अपने वो तमाम मेरे भाई जो मुझे पहली दफ़ा सुन रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि वच्छी का बॉडी वेट 130 सेंटीमीटर, 4.25 फुट हाइट, मिनिमम 350 किलो बॉडी वेट, 10 से 11 माह एज। जब तक ये पैरामीटर आपके पूरे नहीं हो जाते, जानवर बेशक हीट में आए, आपने इंसेमिनेट नहीं करना। और अगर आपका जानवर एक दफ़ा हीट में आया, वज़न था 270 किलो, फिर दूसरी दफ़ा हीट में आया, वज़न था 290 किलो, तीसरी दफ़ा हीट में आया, वज़न था 310 किलो, चौथी दफ़ा हीट में आया, पाँचवीं दफ़ा हीट में आया, छठी दफ़ा हीट में आया तो वो 350 केजी प्लस पे गया। अब इसकी इंसेमिनेशन करनी है। लोग कई सवाल करते हैं, अगर बार बार जानवर ऐसे हीट में आए तो क्या ख़राब हो जाएगा अंदर से? क्या उसकी बच्चेदानी ख़राब हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। बार बार जानवर हीट में आता रहे, कोई मसला नहीं है। खुराक आपकी ठीक है, मिनरल आप दे रहे हैं, जानवर को कोई मसला नहीं आएगा। हीट मिस करते जाएं। अगर आपने सुए में दूध लेना है
अगर आप चाहते हैं आपने कामयाबी लेनी है तो ये आपको करना पड़ेगा। ठीक हो गया। दूसरा प्रॉब्लम ये हुआ कि इनके अंदर बच्चा छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से जनाब ये प्रेग्नेंट तो हो गई हैं सारी, लेकिन ये अब आगे इनका जो बच्चा इस्तेमाल किया गया ना वो जीनोमिक है ना वो प्रूवन है। अब आगे ये किस तरह से इनकी डॉटर्स जो आने वाली हैं परफॉर्म करेंगी उसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। इसलिए बच्चियों को 90% बच्चियों को सेक्स इवेंट पे गबन करना ये ज़रूरी है। दूसरा जो मैंने क्राइटेरिया आपको बताया उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरना ज़रूरी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब इन बच्चियों का करें क्या। तो मैंने फार्मर को गाइड किया है कि इन बच्चियों के साथ हमने करना ये है, हम इनका अगले 6 से 7 माह का एक डाटा बनाएंगे, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रापोलेशन करेंगे ग्राफ पे, कि आज से 6 महीने बाद ये क्या होंगी, हम इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये बच्ची खड़ी है 15 नंबर, ठीक है जी। इस बच्ची का इस वक्त मुझे वेट नज़र आ रहा है तकरीबन अंदाज़ा है कोई 280 किलो होगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वज़न है जी इसका, प्रेगनेंसी है 2 से 3 महीने। इसका मतलब ये हुआ कि ये 6 माह के बाद बच्चा देगी। 6 माह का मतलब ये हुआ कि 180 दिन इसको बच्चा देने में है। बहुत भी अच्छी खुराक आपने दे ली तो ये मैक्सिमम जो ये वेट गेन करेगी 180 किलो करेगी अगले अपनी प्रेगनेंसी के दिनों में। आज है 270 दिन, 270 किलो की, इसमें 180 जमा कर लें, 450 किलो पे ये बच्चा देने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि जानवर जो है अपने मतलूबा वजन पे बच्चा नहीं दे रहा। जो प्योर ब्रीड है ना आपकी, उसको 550 किलो से ऊपर बच्चा देना है, 550 किलो से ऊपर। और जो क्रॉस ब्रीड है आपकी उसको तकरीबन 450-500 किलो पे बच्चा देना है, तब आपको दूध मिलेगा। एक मेरे फार्मर है, मुझे उन्होंने रब्ता किया कि हमारी बच्चियाँ परफॉर्म नहीं कर रही। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी मुझे बच्चियों का वेट बताएं क्या है जब वो बच्चा देती हैं। तो उन्होंने कहा जी कि हमारी बच्चियाँ जब बच्चा देती हैं तो उनका वेट होता है 450 से 500 किलो के बीच में। तो याद रखिएगा कि ये जानवर जो है कम अज़ कम 1.5 से पौने 2 मन जो है इनका वजन पूरा नहीं है, जिसकी वजह से ये आपको पहले सूए में दूध नहीं दे रहे। जब पहले सूए में पूरा दूध नहीं आता तो जानवर सेकंड थर्ड लैक्टेशन में हाइट भी कंप्रोमाइज़ कर जाता है और दूध की पैदावार भी कंप्रोमाइज़ कर जाता है। इस बात पे मैंने कई दफ़ा फोकस किया है, कई दफ़ा मैंने आपको बताया, लेकिन ये बार बार ये गलती हो जाती है। इधर आइएगा मेरे साथ, आगे आइएगा। अब ये जनाब अली अगला स्टॉक है जी, 6-7 माह इनकी एज है। अब इसके ऊपर मैंने फार्मर से कहा कि आप फोकस करें कि इनका जो है आप इनका वेट गेन 1 किलो पर डे लें इन बच्चियों का। इनको आप 350 किलो पे ले जाएं, इनको गबन करें सेक्स सीमन के साथ, ताकि ये वाला जो स्टॉक है हमारा सेव हो जाए। आप यकीन करें ये जो जानवर खड़े हैं आपके पास, ये बहुत, इनमें कई सारे पीस ऐसे हैं जो बहुत नायाब हैं, बहुत खूबसूरत हैं। मैंने इनमें कई बच्चियाँ ऐसी मैं देख सकता हूँ जो 30 लीटर प्लस परफॉर्म कर सकती हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि चूँकि इनको छोटे बॉडी वेट पे ये गबन हो गई, इसलिए जो है ये अपने पहले सूए में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएंगी। तो याद रखिएगा कि दूध लेना ना जी आर्ट है, दूध लेना फ़न है। ये मैं अक्सर औकात अपनी वीडियो में बात करता हूँ। लोग कहते हैं जी हमें 25 लीटर वाली गाय ला दो, लोग कहते हैं हमें 30 लीटर वाली गाय ला दो। हम पूछते हैं कि कभी गाय रखी है? नहीं। तो मैं उनको पहले मशवरा देता हूँ कि पहले 20 लीटर वाली गाय लो और फिर उससे दूध लेके दिखाओ, ठीक है जी। अगर आप उससे दूध लेने में कामयाब हो गए तो फिर हम आपसे आगे अब 25 या 30 लीटर की बात भी करेंगे। कई सारे फार्मर कहते हैं जी हमारे साथ दगा हो गया, हमारे साथ फ्रॉड हो गया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, तो हमारे वो एक नुमाइंदे हैं डॉक्टर फारूक साहब, वो बताते रहते हैं मुझे। वो कहते हैं कि बंदे ने रब्ता किया, उसने कहा जी फलाने यूट्यूबर से हमने गाय ली और वो गाय जो थी हमारे से दूध नहीं ले हुआ, तो वो उसने फ्रॉड कर दिया। तो जब उसकी पूरी मैनेजमेंट को देखा गया कि वो गायें कहाँ पे खड़ी हैं, कौन उनको टेक केयर कर रहा है, उनको खुराक क्या डाल रही है, उनका हाउसिंग उनकी कैसे है, तो हमारी टीम ने उनको बताया कि अगर आप हमसे भी जानवर ले लेंगे ना तो 3 महीने के बाद आप ये कहेंगे लो जी इन्होंने भी हमारे साथ फ्रॉड कर दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि दूध लेने का कतई मतलब ये नहीं है कि आप 25 लीटर वाली गाय को लाएं, आप कहीं भी रख दें, कहीं भी कुछ भी खिला दें वो 25 लीटर देगी, ऐसा नहीं है। उस गाय को लाना पड़ेगा, प्रॉपर माहौल देना पड़ेगा, प्रॉपर खुराक देनी पड़ेगी, 3 टाइम चुवाई करनी पड़ेगी, उसके सर पे बंदा खड़ा करना पड़ेगा, उसकी पूरी टेक केयर करनी पड़ेगी, फिर उसमें दूध देना है। इसलिए मेरे भाइयों, सिर्फ ब्रीड का होना ये काफ़ी नहीं है, सिर्फ इस जानवर का अपने आप में एचएफ होना या इसकी मदर का 35 लीटर देना काफ़ी नहीं है। या इसकी मदर की बात कर लें, जिसकी मैं बात बार बार कर रहा हूँ कि यार इसकी मदर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन बच्ची 12 लीटर से ऊपर नहीं जा सकी। वजह सिर्फ सिर्फ मैनेजमेंट के प्रॉब्लम है। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स को जब तक ठीक नहीं कर लेंगे तो याद रखिएगा कि हम आगे अपने जानवरों से दूध नहीं ले पाएंगे। फिर एट दी एंड ऑफ द डे
वीडियो ख़त्म करने से पहले दो गुजारिशात। नंबर 1, हीफर को टीका रखवाने से पहले वेट, कद, उम्र, ये 3 चीज़ें चेक कर लें। बार बार हीट में आती है, वेट, कद, उम्र पूरा नहीं है, इंसेमिनेट नहीं करेंगे वरना ज़ाया हो जाएंगी। दूसरा गुजारिश ये है कि बच्चियों में 90% जो बच्चियाँ हैं उनको गब्बन करने के लिए आपने सेक्स सीमन का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे ये बच्चा इस्तेमाल किया जा रहा है ये, ठीक है जी। अब ये बच्चा जो है इसकी मदर का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, एक खूबी हो गई। दूसरी खूबी ये है जनाब कि इसके पास 90% जो इसके बच्चे आ रहे हैं वो बच्चियाँ आ रही हैं, दो खूबियाँ होगी। लेकिन बात ये है कि इसका मदर का रिकॉर्ड का अच्छा होना ये काफ़ी नहीं है इस चीज़ के लिए कि क्या इसकी आने वाली जो बच्चियाँ हैं क्या वो भी इतना दूध देंगी। उसके लिए इसका डीएनए टेस्ट ज़रूरी है, उसके लिए या इसका प्रूवन होना ज़रूरी है। इसलिए ना तो ये बुल जीनोमिक है, ना ये बुल प्रूवन है। या तो इसका जीनोमिक टेस्ट करवा लें, आपको यूएसए सैंपल भेजना पड़ेगा, 70,000 रुपये फीस है, महीने बाद इसका रिजल्ट आएगा। अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो बेहतर हाल ये है कि बच्चियों में सेक्स सीमन रखवाएं। जो भी आप बुल इस्तेमाल करना चाहते हैं, जीनोमिक सीमन इस्तेमाल करना चाहते हैं, प्रूवन इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो आपकी अपनी ज़ाती चॉइस है। और इन जानवरों को संभालें, इनके हाइट को पूरा होने दें, वेट को पूरा होने दें, ताकि ये आपको अच्छी तरह परफॉर्म करके दे सकें। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बात समझ आ गई कि बार बार मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ। और आप पे फ़र्ज़ है, ज़रूरी है आपके लिए कि आप अपने बाकी फार्मर्स के साथ भी इसको शेयर करें, ताकि किसी का फ़ायदा हो गया तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ सारी ज़िंदगी वो आपको बंदा दुआ देगा। जी आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।